पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं कैसा सवाल है ये, क्या कह रहा है। ये कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कहा इसमें 7 के 5 गुणज का योग बताना है। यार ये योग वगैरह निकालना मैंने सिखा रखा है, लेकिन एक्सरसाइज में आपको सवाल दिख गया था एग्जाम्पल में, तो मैंने उतार लिया, ठीक है, लिख लिया। मतलब ये क्या है, 7 के 5 गुणज का योग। देखो योग निकालने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत सॉलिड तरीका बता रहा हूँ, पहले आप डिटेल में समझ लीजिएगा, फिर इसको 1 सेकंड में इसका उत्तर बताऊंगा मैं। ये कह रहा है 7 के 5 गुणज। 7 का 5 गुणज का मतलब होता है 7 का 5 बार पारा पढ़ो, 5 तक, और उन सबका योग बताना है, ठीक है ना। 7 का 5 तक, तो देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ये आगे इसके 7 के 5 गुणज। अब कह रहा है इसका योग बताना प्यारे भाई, क्या बताना है, इसका योग बताना है। तो योग भी बता देंगे, क्या समस्या आ रही है। तो एक काम करो, इस 35 में सबको जोड़ लो भाई, 35, फिर यहाँ 28, फिर यहाँ 21, फिर यहाँ 14 और फिर यहाँ 7। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 4 11 12 12 8 20 5 25 का 5 का, और 5 5 3 8 और 2 10, 105 आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, ये इसको बिल्कुल डिटेल में करोगे भाई। वो 7 के 5 गुणज कह सकता है, वो 15 के 5 गुणज कह सकता है, वो 5 के 5 गुणज कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, उसकी मर्जी भाई। तुम थोड़ी रोक लोगे, कुछ भी कह सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, तरीका मेरा देखेगा, जब भी कोई 5 संख्या कह दे या 5 संख्या कह दे, 7 गुणज कह दे, 9 गुणज कह दे, 11 गुणज कह दे, 13 गुणज कह दे, यानी कि विषम संख्याओं में अगर गुणज कह दे और उनका योग पूछ ले, तो प्यारे बच्चों जो बीच का गुणज आएगा, जो बीच का गुणज आएगा उसको पकड़ लो बस, जो बीच का गुणज होगा उसको पकड़ लो बस, उसका ध्यान दो। ये रहा 21, और टोटल कितने फैक्टर पूछे थे इसने, कितने गुणजों का योग पूछा था, 5 का। तो प्यारे बच्चों इसी में 5 से गुना कर दो बस, तो 21 पंजे 105 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे कि अब अगला सवाल अगर मैं बताऊं अपने पास से, मैं कह रहा हूं आपसे 9 के 9 गुणज का 9 गुणज का योग बताइए। क्या पूछ रहे मैंने, 9 के 9 गुणज का योग बताइए। चलिए जल्दी से सभी इसका उत्तर बताइए जो मैं पूछ रहा हूं। 9 के 9 गुणज का योग बताइए, जल्दी से बताइए, सभी बताइए, करिएगा। 9 के 9 गुणज का, 9 के 9 गुणज का मतलब कि एक तो 9 गुना 1, फिर 9 गुना 2, 9 गुना 3, 9 गुना 4, 9 गुना 5, 9 गुना 6, 9 गुना 7, 9 गुना 8 और 9 गुना 9। इसका क्या आया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72 और 9 नम 81। इन सब का योग बताना प्यारे भाई, इन सब का योग बताना। तो जोड़ लो, 9 8 17, 17 7 17 7 24 24 36 35 39 42 42 44 और 1 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 8 7 15 15 6 21 21 से 26 26 से 30 30 33 33 35 36 36 और 4 40। क्या 405 आ रहा, क्या 405 आ रहा, देखेगा ये इसका आगे सारा का योग। अब मैंने बताया था जब भी आपको ऐसे प्रश्न करना हो तो आप क्या करेंगे, बीच का गुणज उठा लो। बीच का गुणज का मतलब देखिए मैंने 9 गुणज पूछे तो 4 नीचे के छोड़ दो और 4 ऊपर के छोड़ दो, बचा कितना ये वाला 45। 45 इस 45 में भी जितने गुणज पूछे उससे गुना कर दो 9 से, 9 पंजे 45 का 5 का और 9 चौक 36 36 4 40, तो 405 आ गया, 405 आ गया। ठीक है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं। मैं पूछ रहा हूं 15 के 5 गुणज का योग बताइए, 15 के 5 गुणज का योग जो पूछ रहा हूं बताइए। चलिए 15 के 5 गुणज का योग बताइए, 15 के 5 गुणज का योग, 15 के 5 गुणज का योग यानी कि 15 गुना 1, 15 गुना 2, 15 गुना 3, 15 गुना 4 और 15 गुना 5। अब आप इस लोगों को यहाँ 15 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, जोड़ दिएगा 5 5 10 5 15 का 5 का हासिल लगा 1, 7 4 13 13, 4 17 17 3 20 20 और 1 21 21 और 1 22, तो 225 आ रहा। कितना आ रहा, 225 इसका योग आ गया 225। लेकिन मैंने क्या तरीका बताया कि अगर ये विषम में है, ये 5 है 7 है 9 है 13 है 15 है कुछ भी है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले छोड़ दो, बीच वाली संख्या को पकड़ लो बस। इसी में जितने भी पूछे हैं, जितने भी गुणांक पूछे हैं उससे गुना कर दो। 5 पूछे थे, 5 पंजे 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो 225 आ गया 225। ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले सवाल को समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने एग्जाम्पल अपने पास से दे दिया, आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बढ़िया से प्रेम से पढ़ते रहिए।
ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। चलिए पहला सवाल हम कर चुके हैं बहुत आसानी से और बहुत ही मज़े में, आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। बस बीच के संख्या को पकड़ लीजिए, बस समझ गए ना बात को मेरी को, हैं? नहीं समझे? समझ गए। चलिए शुक्रिया। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या कहा है इसने। ये कह रहा है 30 के गुणनखंडों का योग बताइए। 30 के गुणनखंड यानी कि 30 के कितने गुणनखंड होंगे उनका योग, मतलब देखेगा 30 ये रहा। 30 को कौन कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 5 काट सकता है, 6 काट सकता है, 10 काट सकता है और 15 काट सकता है और ये खुद 30 भी काट सकता है। तो इन सब का योग बताइए। इन सब का क्या बताना? योग। 15 10 45, 45 55, 55 61, 61 66, 66 69, 70 71 1 72। तो योग आ गया कितना? 72। भाई इन 30 के सभी फैक्टर निकालेंगे पहले। अगर तुम्हें पता है ऐसे निकाले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बता रखा कैसे निकाले जाते हैं। 30 के सभी गुणनखंडों का योग 72। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसने कहा है, आगे सवाल देखेगा क्या कहा है। फिर आगे सवाल कह रहा है 2100 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? देखो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 5 7 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यानी कि 2100 को भी ऐसे गुणनखंड में हम तोड़ेंगे। तो 2100 उठाया, ऐसे फैक्टर करा बच्चों की तरह, 3 से 3 7 21 700। अब 2 से काट लो, तुम्हारी मर्जी है। 2 से काटा, 2 से काटेंगे तो 35 350। 2 से और काट सकते हो, और काटो, 2 ही कम 2, 2 से 14, 2 पंजे 10। 3 से काट सकते हैं क्या? नहीं। 5 से काटो तो फिर 5 से 5 थे 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से। तो आप इसमें देख रहे होंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2100 को मैं लिख पा रहा हूँ 1 3 ये रहा बस, और तो 3 इसमें कहीं है नहीं। और 2 कितने हैं? 2 इसमें 2 हैं, तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 7। तो ये है, ये इसके क्या है? ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसके अभाज्य गुणनखंड ये पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हैं ऐसा कुछ पूछा कि अभाज्य गुणनखंड। अगर ऐसा पूछा है अभाज्य गुणनखंड तो आप गिन सकते हैं। 2 तो ये रहे, 2 2 4 5 6, इसके कितने हैं? 6 अभाज्य गुणनखंड है। कितने? 6 इसके अभाज्य गुणनखंड है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। इससे आगे बढ़ रहे हैं तुरंत। अभी थोड़ा पानी पी लिया जाए। कौन कौन पिएगा पानी? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ जाते हैं अपने काम पे उसी स्पीड के साथ। देख लेते हैं क्या कहा है इसने मेरे भाई। कहा है कि अगले सवाल में ये कह रहा है कि 10 15 20 का एलसीएम बताइए। देखिए 10 का 15 का और 20 का एलसीएम बताइए। पागल समझ रखा, सबसे बड़ी संख्या ले लो। एलसीएम क्या है? 20। क्या इस 20 के अंदर 10 है? हाँ, तो हटा दो और ये हटा दो। 15 का बहुत बड़ा फैक्टर, 15 का जो बड़े से बड़ा होगा 20 के अंदर होगा। 5 गुना 3, तो 5 तो इसके अंदर है, 3 नहीं है, क्योंकि 5 तो इसके अंदर है, 3 नहीं है, तो 3 किस में गुना कर लो। 20 दिया 60, तो इसका एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों? 60 आ गया। एलसीएम निकालना बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, फैक्टर भी कर सकते हैं बखूबी। उसका सवाल कह रहा है, ये कह रहा है 32 और 56 का एच से बताइए। 32 और 56 का एच से बताइए। तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं कि इसके ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56। तो बस अब तो कटेगा ही नहीं, यही बच गया, यही आ गया। भाई इसके भी तो करते, आप कैसे करते? इस 32 के भी करते, तो 32 के कैसे लिखते सुनो। 32 के आप लिखते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, तो 32 हो गया। फिर 56 को लिखते 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 7, ये तो लिखते। तो ये कॉमन आ गया तुम्हें, तो एचसीएफ क्या आ गया था इसका? एचसीएफ आ गया था 8। ये भी तरीका। और जो मैंने बताया था अंतर ले सकते थे, फिर फैक्टर में आप ऑप्शन में भी जा सकते हैं। जैसे इसका अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? निकाल के देख लो, 4 और 2 24। 24 फैक्टर में नहीं होगा, तो इसका बड़ा फैक्टर 8 गुना 3, तो 8 है जो कट जाएगा। 3 से ये कटेगा भी नहीं, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से वो भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों सम है, सम से विषम से कैसे कटेंगे? क्लियर सी बात है ना। तो इसलिए 24 का 8, इसका 8 आएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर कह रहा है 2 की पावर 16, ध्यान दीजिएगा, ये शायद आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 22, फिर 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4। इसका एचसीएफ बताना है। एक ऐसी संख्या जो इन सब में मौजूद हो,
तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो, वो सब में मौजूद होगा। जैसे ये देखिएगा, ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है, तो HCF 2 की पावर 4 ही आ गया बस। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होता है छोटे वाला होता है HCF। और जब एलसीएम निकाल रहा हो, इसी का मैं एलसीएम निकालने लग जाऊं तो इसी का एलसीएम बड़ी वाली संख्या होगी। क्लियर सी बात है ना। अगर इसका HCF पूछे तो छोटा वाला उठा लो, एलसीएम पूछे तो बड़े वाला उठा लो, कोई ना कोई उठा लो। पर अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। इससे आगे का 27 और 72 का HCF बताना है। 27 और 72 का HCF तुम्हें पता है 9 से भी कट जाता है। 9 ते 27, 9 8 72। जब इसे 9 ते 27, 9 8 72 तो 9 ही आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 9। फैक्टर भी आप कर सकते हैं अपने मेथड से भी, बहुत आसान है। ये कह रहा है बिना किसी शेषफल के 99, 132, 156 के भाग देने वाली महत्तम संख्या बताइए। यानी कि एक ऐसी संख्या बताइए जो जिस संख्या से इनको अगर भाग दें तो कोई शेषफल ना बचे। यानी कि इसका HCF बताइए। यानी कि ऐसी संख्या बताइए जो संख्या इनको काट सके। एक ऐसी संख्या बताइए जो संख्या इनको काट सके। सुनिए तो ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। 99, 132 और 156 जो इन सबको काट सके। तो नज़दीक संख्या कौन सी है? नज़दीक संख्या ये भी नज़दीक है। चलिएगा 132 इसमें घटा दीजिएगा, बचा कितना? 4। और यहाँ कितना है? 24। क्या 24 है? 24 आ गया? हाँ 24 आ गया। लेकिन सुनिएगा 24 आ गया, ये 99 ही है। अब ये 24 आ गया भाई, नज़दीकी संख्या तो यही है 24। अब 24 तो है नहीं इसका, क्योंकि 24 है एक सम संख्या, या इसके सम संख्या और सम संख्या से ये 99 कटेगी नहीं। तो इसका फैक्टर कर लीजिए कितना? 3 गुना 8। भाई 3 से ये कट जाएगी, 3 से ये भी कट जाएगी। क्या 3 से वो कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तो इसका HCF क्या आ गया? 3 आ गया। यही चीज़ तो आपको थोड़ी सी थॉट भी डेवलप होनी चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए। जैसे इसका हमें अंतर आ गया था सम संख्या, उस सम संख्या से ये विषम संख्या नहीं कटेगी मेरे भाई, नहीं कटेगी। तो थोड़ा सोचो यार, इसका कोई छोटे फैक्टर कर लो, मतलब एक संख्या विषम हो, क्योंकि विषम से विषम कटेगी पूरी की पूरी। और कौन सी कटेगी बताइए जरा? 99 है, 99 को 8 नहीं काट सकता, 4 नहीं काट सकता, 2 नहीं काट सकता, तो कौन काटेगा 99 को? या तो 9 काटेगा या खुद 3 काटेगा। अब 3 मिल गया था तो 3 ही होगा इसका HCF। तो ये थी हमारी आज की क्लास, छोटी सी क्लास, जिसमें मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न कराए हैं। और छोटे छोटे प्रश्न ही इसमें पूछे जाते हैं। बड़े बड़े प्रश्न शुरू करेंगे, लेकिन बड़े बड़े प्रश्न शुरू करेंगे हम दूसरी वीडियो में, जब हमारा एग्जाम आएगा किसी दूसरी चीज़ का, जैसे UPS आएगा। बहुत जल्दी से बढ़िया तरीके से उसके सवाल करेंगे और प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। हम कोई टॉपिक नहीं उठाएंगे, बस प्रैक्टिस सेट, कुछ नहीं उसके अलावा। डेली प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, ठीक है ना। मैथ्स की आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है, कहीं से भी कर रखी है, हम केवल प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चल जाते हैं इससे आगे, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बढ़िया से एंजॉय करते रहिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए खुश रहिए, नमस्कार और जय हिंद सभी को।